तो सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज होने के बाद अब अंकिता के माता पिता को नार्को टेस्ट से उम्मीद है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर अदालत फैसला सुना सकती है। तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं, इस बात पर कोर्ट आज फैसला करेगा। साथ ही साथ अंकिता हत्याकांड में पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर भी सुनवाई होगी। अंकिता मर्डर केस में एक वीआईपी का जिक्र हुआ था, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर आरोपी पुलकित की ओर से दबाव डालने की बात भी सामने आई थी और ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग की गई है। इस पर एसआईटी ने 9 दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों की सहमति मांगी गई, लेकिन पुलकित और सौरभ ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए थे, जबकि अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर आज सुनवाई के बाद ही कोर्ट ये फैसला दे सकती है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। तो आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा कि जो 3 आरोपी हैं अंकिता हत्याकांड के, इनके नार्को टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। 9 दिसंबर को नार्को टेस्ट के लिए याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज फैसला होना है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एसआईटी ने कोटद्वार कोर्ट में नार्को टेस्ट की अर्जी दी थी। आपको बता दें कि कल ही हाई कोर्ट की तरफ से जो सीबीआई जांच की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही थी, उसकी याचिका को खारिज कर दिया था और अब कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट से जो परिजन है उन्हें उम्मीद है। तो देखिए, अब सवाल ये है कि क्या नार्को टेस्ट हत्या की गुत्थी को सुलझाएगा। कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। एसआईटी की जांच पर भरोसा जताते हुए सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने कल खारिज कर दिया था। अब नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस पर आज फैसला आएगा। तीनों आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। 9 दिसंबर को नार्को टेस्ट के लिए याचिका लगाई गई थी और उस वक्त पुलकित और सौरभ भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तीसरा जो आरोपी है अंकित, उसने नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा था। इसके बाद आज कोर्ट तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला करेगा। तो सवाल अब ये है कि क्या नार्को टेस्ट से पूरा सच बाहर आएगा। ये आज फैसला आना है कि नार्को टेस्ट इन तीनों आरोपियों का होता है कि नहीं होता। कहीं ना कहीं परिजनों को उम्मीद थी कि सीबीआई जांच की जो उनकी मांग है उसे स्वीकारा जाएगा, लेकिन कल उसे खारिज कर दिया। अब कहीं ना कहीं उम्मीद नार्को टेस्ट से है कि अगर नार्को टेस्ट इन आरोपियों का होता है तो जो सारे राज अभी तक छुपे हुए हैं वो सामने आएंगे। चलिए, रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीधा लाइव देहरादून से। रवि, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, खारिज वो याचिका हो गई। अब जो परिजन है उन्हें उम्मीद है नार्को टेस्ट से। कितनी उम्मीद जताई जा सकती है कि नार्को टेस्ट पर जो फैसला है वो परिजनों के पक्ष में ही आ सकता है? बिल्कुल आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण है कि नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट आज क्या फैसला देता है, क्योंकि जो आरोपी पुलकित और सौरभ हैं, दोनों ने ही नार्को टेस्ट को लेकर हामी भर दी थी, लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था और 10 दिन के समय के बाद ही आज इस पर सुनवाई होगी। कोटद्वार कोर्ट ये बताएगी कि आरोपियों का नार्को टेस्ट होना है या फिर नहीं होना है। जिस तरीके से एक वीआईपी की बात सामने आ रही थी, उस वीआईपी को लेकर भले ही एसआईटी जो जांच कर रही है वो ये कह चुकी हो कि ये वीआईपी शूट था और उसमें ठहरने वाले जो भी गेस्ट थे उनको वीआईपी कहा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो एसआईटी ने नार्को टेस्ट को लेकर जो याचिका कोर्ट में डाली है, नार्को टेस्ट वो करना चाहती है, उसके पीछे शायद एसआईटी भी ये जानना चाहती है कि वो वीआईपी कौन है। फिलहाल पुलिस अगर इस बात पर भी एक वीआईपी उसको शूट के नाम पर बता रही हो, लेकिन नार्को टेस्ट के बाद ही ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस का ये कहना है कि उनके पास तमाम साक्ष्य हैं, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर पुलिस नार्को टेस्ट के लिए डाल रही है तो ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस को कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिली हैं और यही वजह है कि नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस ने ही कोर्ट में ये बात डाली है कि तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इससे बहुत महत्वपूर्ण जो कड़ियां हैं वो इस पूरे मामले पर पुलिस को एसआईटी को मिल सकती है, जिसके बाद ये जांच बहुत मजबूत तौर पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन फैसला होगा कि नार्को टेस्ट होना है या नहीं होना है, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि अगर तीनों आरोपियों में से एक भी आरोपी नार्को टेस्ट के लिए हामी नहीं भरता है तो ये हो सकता है कि तीनों ही आरोपियों का नार्को टेस्ट ना करने के बाद कोर्ट कह दे। यानी कि जिस तरीके से 2 आरोपी भले ही हामी भर चुके हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर तीसरा आरोपी हाँ नहीं बोलता है तो नार्को टेस्ट तीनों का नहीं होगा या फिर तीनों का एक साथ होगा अगर तीसरे आरोपी की हामी हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जो कि आज नार्को टेस्ट पर आना है और उसमें देखना होगा कि अगर नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट हाँ बोल देता है तो किस तरीके से फिर एसआईटी को आगे इस पूरे केस में मजबूती मिलेगी। वहीं सोमवार को एसआईटी इस पूरे केस पर 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उस चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में ट्रायल होना है। जहां अंकिता के देखने वाली बात है कि क्या कोर्ट की तरफ से आज फैसला आता है, नार्को टेस्ट के फैसले को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है कोर्ट की तरफ से, इस पर सबकी जो नजरें हैं बनाए रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।